दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बहुत दिनों के बाद झारखंड नगर पालिका की ओर से वैकेंसी निर्गत की गई है, जिस वैकेंसी का नाम है झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त परीक्षा 2023। तो 2023 में नगर पालिका की वैकेंसी निकल कर आई है, जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी। ये बहुत दिनों के बाद निकल कर आई है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि नगर पालिका जो वैकेंसी आई है वो किन किन पदों के लिए आई है, इसका वेतनमान क्या है, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक हम लोग लगभग इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी, मूल बिंदुओं की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो वैकेंसी आई है झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त परीक्षा 2023 है ना। तो 2023 की वैकेंसी ये निकल करके सामने आई है। चूंकि ये जो वर्ष है हमारा, ये जो जून महीना है, ये वैकेंसियों का महीना माना जा रहा है। बहुत सारी वैकेंसियाँ आई है। आप वीडियो में जा करके, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल में जा करके देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसियों की आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो उसमें से एक वैकेंसी जो निकल के आई है वो JSSC के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो है झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त परीक्षा 2023 है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ की पदों की संख्या जो है 921 है, मतलब काफी ज्यादा पद है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अपनी योग्यता तय कर लीजिए, अपनी योग्यता जो है इसमें जांच कर लीजिए कि आप इस पद के योग्य हैं या नहीं है, और उसको आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पदों की संख्या जो है वो 921 है, काफ़ी ज़्यादा है। उसमें से कौन से पद है उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है हम लोग का गार्डन अधीक्षक, उसके बाद है हम लोग का वेटनरी ऑफिसर, उसके बाद हम लोग का सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है हम लोग का सैनिटरी फूड सुपरवाइजर, उसके बाद है राजस्व निरीक्षक, उसके बाद विधि सहायक। तो जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो लोग अपना इस नोटिफिकेशन का हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह डाउनलोड करके आप फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिए, और ताकि आपको अपनी जो अहर्ताएं हैं इसमें अगर फिट बैठ पाती है तो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग गार्डन अधीक्षक की पद की संख्या देख लेते हैं तो 12 है। इसका वेतनमान 35,400 से स्टार्ट हो रहा है और 1,12,000 तक जा रहा है। काफ़ी अच्छी सैलरी है। वेटनरी ऑफिसर है, इसकी पद की संख्या जो है वो 10 है। इसका भी वेतनमान 35,400 से स्टार्ट हो रहा है और 1,20,000 तक, 12,000 तक जा रहा है। चूँकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें TA मिलते हैं, DA मिलते हैं, बाकी बहुत सारे अन्य भत्ते जो है इसमें दिए जाते हैं। सैनिटरी और फूड इंस्पेक्टर की बात कर ले तो इसमें 24 पोस्ट हैं, जिसमें 25,500 से स्टार्ट हो रहा है और ये 81,100 तक जा रहा है। सैनिटरी सुपरवाइजर की बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें से 21,700 से स्टार्ट हो रहा है और 69,100 तक जा रहा है। राजस्व निरीक्षक ये बहुत महत्वपूर्ण पद में से एक है ना, अर्थात यहाँ पर जो है वो राजस्व की असूली की बात होती है। तो इसमें 184 पद है और जिसमें सैलरी जो है 25,500 से स्टार्ट हो रहा है और 81,100 तक जा रहा है। और विधि सहायक है, जिसमें पदों की संख्या जो है वो 48 है और इसमें जो सैलरी जा रही है 29,200 से स्टार्ट हो रहा है और 92,300 तक जा रहा है। अर्थात ये हम लोग कह सकते हैं कि ये सरकार के बहुत महत्वपूर्ण पदों में से एक है और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर है ना। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह जो उम्र सीमा वाले लोग हैं इसको भर सकते हैं और उनकी अहर्ताएँ क्या है, कट ऑफ डेट क्या है। तो मिनिमम हम लोग का कट ऑफ डेट जो मिनिमम है वो 1/8/2023 तक उनका जो मिनिमम योग्यता है ना, वो पूरी हो जानी चाहिए। जैसे हम लोग विधि सहायक की बात कर ले तो लो का पढ़ाई जो है उसका पूरा हो जाना चाहिए है ना, और उसका जो आयु है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। उसके बाद अगर राजस्व निरीक्षक की बात कर ले तो है ना, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका किसी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। और भी अहर्ताएं हैं तो जिसको आप देख सकते हैं, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। अगर एक एक बिंदु पर विचार करें तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए हम लोग अभी मूल बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो अधिकतम जो आयु है हम लोग का 1/8/2019 से ये लागू हो रहा है। अर्थात ये नोटिफिकेशन जो आया था 1/8/2019 को ही आया था, लेकिन अभी 2023 चल रहा है तो आप इसमें +4 मान सकते हैं। तो अभी जनरल में अगर हम लोग का अधिकतम आयु 35 लिया गया है, चूंकि ये कट ऑफ डेट हम लोग का 2019 है, जिस कारण से हम लोग और 4 साल जो है इसमें बढ़ा सकते हैं और जिससे हम लोग का क्या हो सकता है कि हम फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाते हैं।
ओबीसी के लिए 37 साल है, फीमेल जनरल हो या ओबीसी के लिए उनको लिए 38 साल है, एसटी एससी के लिए 40 साल है। सब में आप 4 ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, है ना। हाउ टू अप्लाई का तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी आप फॉर्म भरने के लिए कैफ़े में जाएं या अपने मोबाइल में भरें या कहीं से भी आप भरें, जनरली ये क्रोम से या इंटरनेट कैफ़े जा करके भरेंगे तो वो सबसे अच्छी रहेगी। अगर आपके पास अपना पीसी है, लैपटॉप है तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जितना भी बर्थ ऑफ डेट का जो डिटेल्स है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, इंटर के सर्टिफिकेट है, और जितने भी इसमें जो तकनीकी योग्यताएं मांगी गई है ना, सारे के सर्टिफिकेट आप चेक कर लीजिए। अपना फ़ोन नंबर ले लीजिए, एक वैलिड ईमेल आईडी ले लीजिए, चूँकि रजिस्ट्रेशन के समय ना आपको वैलिड ईमेल आईडी, और अब जब तक आपका फ़ोन नंबर नहीं रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, चूँकि ये 2-3 ज़्यादा चरणों में, 2 से 3 से ज़्यादा चरणों में ये भरा जाता है। जब तक एक चरण को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप अगले चरण में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को ईमेल आईडी चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, इनको ले लीजिए, तभी जो है आप आगे प्रोसीड करें। उसके बाद आपका तो जितना बेसिक डॉक्यूमेंट है उसको ले ही लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सबको ले ही लेना है। और अंत में आपका जो फोटो है और साइन है और थंब है, इसका आप लोग को अपना स्कैन कॉपी रख लेना है, या स्कैन कॉपी नहीं है तो फिर भी आप स्कैन करने के लिए आप इसका जुगाड़ कर ले, ताकि आपको एक ही काम के लिए बार बार परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े, आप अननेसेसरली जो है वो फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए। तो हम लोग अप्लाई ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। तो वो 20/6/2023 से शुरू हो रहा है और 19/7/2023 तक ये जा रहा है, मध्य रात्रि तक। हम लोग एक दिन बाद तक हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, और 23 को जो है और हम लोग साइन है, फोटो है, थंब है, ये सबको हम लोग फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोग एग्जाम की बात कर ले, इसका फॉर्मेट की बात कर ले, तो एग्जाम जो है सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना। ये एक क्वेश्चन जो है सारे ऑब्जेक्टिव हैं और उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पेपर 1 में हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी के लिए 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश के लिए भी 60 क्वेश्चन है। हिंदी में जो 60 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आप लोग का साहित्य से है, 30 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से है। इंग्लिश में भी सेम है, 30 क्वेश्चन साहित्य से है, 30 क्वेश्चन ग्रामर से है। पेपर 2 की बात कर ले तो इसमें जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, खड़िया हो, मुंडारी, उसमें से आपका जो है वो 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे की एग्जाम है। उसके बाद पेपर 3 की बात कर ले, है ना। तो पेपर 3 में जो आपका जो टेक्निकल स्पेशल सब्जेक्ट है उसका वो 100 है, जनरल स्टडी के लिए 20 है, जनरल मैथ के लिए 20 है और जनरल साइंस के लिए 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे एग्जाम के जो सिलेबस है ये सब है। अप्लाई ऑनलाइन की भी बात कर ले, अगर फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर जनरल लोगों के लिए जो फ़ी है वो 100 रुपये है। अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये 100 रुपये है, बाकी लोगों के लिए ये 50 रुपये है। जनरल ओबीसी के लिए ये 100 रुपये है, एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग से जुड़ जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग अगले वीडियो में आपको तुरंत मिल सके और इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त होते रहे। तो अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट डेज परिवार जो आपका अपना चैनल है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग अप्लाई ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। तो इस तरह का डिस्टर्ब आएगा ना तो हमको कट करने बोलना, नहीं तो सब बेकार हो जाए। इसको तो इतना देर कट ही करना होगा।